देखिए, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम टैली पर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट का या कोचिंग का सॉफ्टवेयर हम लोग जनरेट कर लेते हैं कि स्टूडेंट आया, उसने फीस जमा करी या उसकी कितनी फीस है, किस कोर्स में आया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमको देखना होता है। तो सबसे पहले चूँकि हमने एक कंपनी यहाँ पे बना रखी है इंस्टीट्यूशन पे, आप लोगों की जो फीस है वो फीस इस तरीके से जमा होती है, किस तरीके से उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये चूँकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अगर यहाँ बनाएंगे, टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसको समझिएगा। मैं इसको बहुत धीरे धीरे बताने वाला हूँ कि जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ऑल्टर के साथ F3। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनी मैंने बना रखी हैं, जैसे अमन कंप्यूटर एजुकेशन, अमन की बहुत सारी साइटें यहाँ पर जो है जो मैंने अपनी कंपनी बना रखी है। ये देखिए 2013-14 में जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़े थे ना, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे ना तो वो क्या करते हैं, बच्चा आया, उसका सर्टिफिकेट बनाया और उसको जो है प्रदान कर दिया, उसके बाद उसकी फीस ले लिया, फीस गड़प हो गई, काम खत्म हो गया। एक्चुअली डिपेंड ये करता है कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर वो कितना आपके साथ डिवोटेड है। अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट लेकर के गए, हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आया। ये बच्चे ने दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, बहुत सारे बच्चे गए बाहर जॉब करने के लिए निकल जाते हैं, वहाँ पर सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो गूगल पे तुरंत आदमी सर्च कर लेता है रायबरेली का कौन सा सेंटर, अमन IT। आप देखते हैं आजकल तो जो है हर इंटरनेट का जमाना है, तुरंत ट्रेस आउट कर लेते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, तो वो ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2013 का भी रिकॉर्ड रखते हैं, यहाँ तक का रिकॉर्ड हुआ 13-14 का। कितने साल हो गए जरा देखिएगा। हाँ, बाप रे, 10 साल। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे कंपनी है, इसको हम खोलते हैं 2022-23। ये खोल लिया और एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन आपको बताते हैं 2000, चूंकि फाइनेंशियल ईयर देखो चेंज हो गया, अभी रिसेंटली चेंज हुआ ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाकर के तो ये देखिए 6/4/2023। तो अभी हमने नई कंपनी पे आपको नहीं ले जा रहे, नई कंपनी स्प्लिट भी की जा सकती है, तो अभी हमने स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहे क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है और आप इसके बारे में लर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से। अब जरा देखिएगा, यहाँ एक ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं DD। क्या बोला? डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक। अब हम ऑल्टर के साथ F2 की का उपयोग करते हैं और यहाँ पर 01 फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है जरा बताइएगा। 01 क्या लिखे, 04/2022। ठीक है, खत्म कब हुआ जल्दी बताओ? 31/03/2023। वेरी गुड, इंटर कर दें। इंटर कर दिया। अब जरा देखिएगा तो ये अपने इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड है, थोड़ा सा समय लगा। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस शिवांग मिश्रा, मीनाक्षी मिश्रा, शिवांग मिश्रा, ठीक है, सौरभ सिंह, ये जो अखिल सोनी, ये बहुत सारे लोगों के नाम दिए हुए। और 1032, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 1032 ये एंट्री और नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो एंट्री स्क्रीन पे दिख रही है उनके अलावा आपके पास जो है 1032 लोगों ने और फीस जमा करी है। तब टू मच। आप देखिए स्क्रीन पे, आप देखते चले जा रहे हैं तो आप देखिए इतने बच्चों ने इंस्टीट्यूशन में, ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमारा निकला है उस फाइनेंशियल ईयर में उन लोगों ने क्या किया है, फीस जमा की है। और यहाँ पर देखिए डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सारी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता चल जा रहा हूँ। आप जरा देखिए, देख रहे हैं, यानी कि बहुत पैसा आ गया है इंस्टीट्यूशन में, है ना? पक्का कितना खुश हो गए देखो, है ना? तो ये हमने कैसे इसको देखा, DD करके, डिस्प्ले डे बुक। एस्केप की से हम पीछे चलते हैं और इसमें से देखने की कोशिश करते हैं किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कि वो स्टूडेंट ने कितना पैसा, उसकी फीस होनी चाहिए थी और उस बच्चे ने कितनी फीस हमको जमा करी है। तो हम यहाँ पे D प्रेस करते हैं, A प्रेस करते हैं और L प्रेस करते हैं। मजाक में इसको हम लोग बोलते हैं डाल, है? जब बताते हैं डाल, क्या करना है याद रहेगा, ये शॉर्टकट है, इसको हम लोग बोलते हैं डाल कर लो। कोई भी लेजर देखना है तो क्या कर लो, डाल कर लो, DAL। ठीक है,
तो ये हो गया डाल। अब जरा देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमने कैसे किया इसको, डी प्रेस किया, डी का मतलब क्या हुआ, देखो डी। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हाईलाइटेड होती है, देखो डी कहीं लिखा हुआ, ये देखो डिस्प्ले डी, और एल कहाँ लिखा हुआ, ए कहाँ लिखा हुआ है, अकाउंट बुक ए, और एल कहाँ लिखा हुआ है, ये लेजर, सब एल। शॉर्टकट हमारा क्या हो गया, डी ए एल, दाल। अब इस आप दाल हो गई, अब पता नहीं काहे की दाल है, अरहर की दाल है कि जो मसूर की दाल है, लेकिन दाल हो गई, यानी कि हमने लेजर को डिस्प्ले कर लिया। अब ये मान लो इसमें कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का नाम दो, आदर्श सिंह हो गए, आदिल हो गए, मान लो ये आदिल हो गए, आदिल ने 10, ये देखो यहाँ लिखा है 10 अगस्त 2022 को हमको पैसा जमा किया कैश। अब हम ये देखना चाहते हैं, अरे अब इसकी प्रीवियस की एंट्री कहाँ है, तो 4000 रुपया देके भाग गए। साहब ऐसा नहीं, अल्टर के साथ F2 किया और यहां पर जाकर के हमने देखा कि यार ये 2001-8, तो या तो हम डेट चेंज कर ले, मंथ चेंज कर ले, या सीधे सीधे हम ईयर ही चेंज कर लेते हैं। हम 21 लिख दिया, चलो अब आप देखेंगे, और यहां तक टिल डेट तक, तो ये साहब ये एंट्री कुछ पड़ी हुई है, और ये एंट्री जो है इनकी पड़ी हुई है, इनका फी अकाउंट था 6500 और इन्होंने 6000 रुपए जमा किया था, और ये एंट्री किसी स्टूडेंट ने डाली और ये 2 बार डाली। ये इनका जनरल पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, जनरल, ये 7500। ये जो फी अकाउंट पड़ा हुआ है ये कई बार पड़ गया है इनका, तो इसको अभी हम लोग डिलीट कर लेंगे। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने गलत एंट्री कर दी है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा दिया फी अकाउंट में। खैर हम इसको पीछे करते हैं, क्योंकि ये वाला देख ले क्या नाम लिखा हुआ है, आदित्य सिंह। तो आप देखिए, अब इनको अल्टर F2 करके देखें जरा, प्रीवियस 2022, या हम इसी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में चले जाते हैं। क्या देना है, 01 फिर 004.2022 स्टार्टिंग में जा रहे हैं ना, क्लोजिंग में नहीं जा रहे हैं। और आज की तारीख कितनी है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा है वो क्या है, बोलते रहो, 31 जनवरी फरवरी मार्च 3 2023 कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, अभी जरा देखिएगा, इनका फी अकाउंट कितना था, 3500, और ये 1500 रुपए जमा किए हैं। अब इनका बैलेंस कितना आ रहा है, 2000। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा कि हम किस तरीके से किसी का लेजर देख सकते हैं। पक्का? अब बात ये आती है कि कोई स्टूडेंट जब एडमिशन लेगा तो हम उसका लेजर कैसे बनाएं। ठीक है, तो हम लोग अब उसकी तरफ चलते हैं। यहां से पीछे आए, एक स्टूडेंट का लेजर खोल करके देखते हैं। हम अल्टर पे गए और यहां पर लेजर पे गए, और किसका अभी खोला था हम लोगों ने, 3500 वाला, हाँ आदित्य सिंह, ये है, इन्हीं को खोल लेते हैं। चलो आदित्य सिंह, तो आदित्य सिंह जो आए थे वो, उन्होंने देखिए यहाँ पे आए थे और वो CCC कोर्स ज्वाइन किए थे। क्या कोर्स ज्वाइन किए थे, CCC का कोर्स ज्वाइन किए थे। और अभी आदित्य सिंह, और ये इसको नो कर दिया है। यहाँ पे आप चाहे तो इनका डिटेल भर सकते थे, बहुत सारे बच्चों का भरा हुआ है, इनका मिस हो गया है। तो ये CCC कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये साहब अपना पैसा जमा करके अभी स्टडी कर रहे हैं। क्या है, किसी एक और रिकॉर्ड को हम खोलने की कोशिश करते हैं। ये जैसे आकाश कोरी, ठीक है, एंटर कर दिया। देखिए ये कौन से कोर्स में है, ठीक है, और किसी का खोले, इनका खोले, ये देखिए ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में है। एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहां पे जो अंडर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, और नीचे लिखा हुआ लोन एंड एडवांस एसेट। क्या लिखा है, लोन एंड एडवांस एसेट। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा हमारे पास आया और उसकी 6000 फीस है, या 8000 फीस है, या 7000 फीस है, उसके ऊपर हमने लोन चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया, लोन चढ़ा दिया, यानी कि आप हमारे देनदार हो गए। अब धीरे धीरे आप किस्तें दे रहे हैं, और वो किस्तें हम वाउचर में डालते चले, और आपके अकाउंट से वो घटता चला जा रहा। चलिए फिर से देखते हैं। अभी हमने एक और चीज बताई थी, DAL। किसी और का नाम बताओ, किसी और का देखते हैं। मान लो आलोक सिंह का देखें, देखिए अरे इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, खाली लेजर बना हुआ है। और कोई है अल्तमस खान का देखें, इनका कुछ है।
आल्टर के साथ F2 किया, बाकी आपको मालूम है। फाइनेंशियल ईयर डाल देना है। क्या फाइनेंशियल ईयर हमारा, बोलते रहो, 1/4/2022 से, ठीक है। चलो अब साहब ये कहानी इनकी निकल के आ गई। ये जब आए थे 22 अक्टूबर 2022 को, तो इन्होंने 500 रुपए रजिस्ट्रेशन करा लिया था कि साहब हमें आपके सेंटर में पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद ये आए, इन्होंने फी अकाउंट, हमने क्या किया, इनके ऊपर 5500 रुपए कर्जा चढ़ा। यहां पे आए, एंटर कर दिया। अब देखिए ये आ गए। अब ये जनरल बाउचर पे हमने इसको चढ़ाया। किस पे चढ़ाया? जनरल बाउचर। जनरल बाउचर पे फी अकाउंट के अंतर्गत इनके ऊपर हमने कर्जा चढ़ा दिया, ठीक है। अब जब इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया जनरल अकाउंट में, और यहां पर इन्होंने 1000 रुपए 29 अक्टूबर को दिए। कब दिए? ये हो गया। और किस रसीद नंबर पर दिए, देखिए यहाँ पे जो रसीद स्टूडेंट्स को दी जाती है, तो वो भी मैंने यहाँ पे नरेशन में डाल दिया है कि इस रसीद नंबर पर कभी ये बच्चा आएगा तो हम अपना रिकॉर्ड निकाल करके फिजिकल भी चेक कर लेंगे कि ये रिसिप्ट नंबर 1236 जो है इस स्टूडेंट ने फीस जमा करी थी, ये 1000 रुपये। फिर यहाँ पे आ गया और फिर इस बच्चे ने 500 रुपए जमा किया, तो रिसिप्ट नंबर 1250 में फिर हमारा पैसा यहाँ पर जमा हो गया। बताओ ये बात बाउचर चढ़ा ले गया। अब यहाँ पे एक चीज और आई, बात ये आ रही है कि हमने जो सीसीसी, ओ लेवल, ये ग्रुप बना रखे हैं, उनको लोन एंड एडवांस के अंतर्गत डाल रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा ज्वाइन करेगा, देखो ये ग्रुप आ गए। क्या आ गए? ग्रुप। अब ग्रुप पे देखिए ए लेवल, ओ लेवल, एडीसी, एडवांस ऑफिस, इसके साथ साथ C++, CNC++, CCA, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, देखिए मान लो DCA+, बच्चे DCA+ ज्यादा करते हैं, बिगनर्स बच्चे आते हैं। तो ये हमने क्या एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप बना लेंगे सब लोग, ग्रुप बनाया था, उसको हमने लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही कोई बच्चा हमारे पास ज्वाइन करता है, जैसे ही कोई बच्चा हमारे पास ज्वाइन करता है, उसका हम लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर। मान लो हमने लेजर बनाया, और लेजर बनाया अल्टर करके दिखाते हैं कि मान लो आकाश श्रीवास्तव का लेजर बना, तो आकाश श्रीवास्तव ने किस में ज्वाइन किया? चूंकि ये हमने क्या बना रखा था, लोन एंड एडवांस के अंदर ग्रुप बना रखा था, तो हमने यहाँ लिखा आकाश श्रीवास्तव, और एक टैली और DCA कोर्स, इन्होंने 2 कोर्स ज्वाइन किया है, तो लोन एंड एडवांस एसेट में गए। अब यहाँ पे इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब भरना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम बैक चले गए। इधर जितने नए बच्चे आ रहे हैं वो सब एंट्री कर रहे हैं, इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सारा कुछ इसमें भरा होगा। ये हम हो गए बैक। बोलो ठीक? कोई दिक्कत? तो अब जो भी स्टूडेंट आता है, जैसे ही वो फॉर्म भरता है, उसकी एक जनरल फीस होती है। क्या होती है? जनरल फीस होती है। और वो जनरल फीस हम जाकर के बाउचर एंट्री में V प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा जनरल बाउचर होता है, उस जनरल बाउचर के अंदर उसकी एंट्री को चढ़ा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर लोन एंड एसेट्स, मतलब क्या कोर्स करने आए वो यहाँ पर चढ़ा देते हैं जनरल बाउचर। और आपने देखा होगा कि एक लेजर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं फी अकाउंट। क्या दिखा रहे हैं? फी अकाउंट। तो साहब लेजर गए, और यहाँ पर देखिए फी अकाउंट क्या है। ये देखिए फी अकाउंट हमने बना रखा। क्या बना रखा? फी अकाउंट को अगर हम खोल के देखें तो ये देखिए लोन एंड एडवांस एसेट के अंतर्गत जा रहा है। कोर्स गया और एक डेबिट और क्रेडिट बना दिया। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर हमने लोन चढ़ा दिया फी अकाउंट में कि इतनी देनदारी इस स्टूडेंट की है, और उसके बाद हम रिसिप्ट बाउचर में चढ़ाते चले जा रहे हैं कि इस बच्चे ने इतनी फीस दे दी है, इतनी फीस दे दी है। चलिए एक लेजर फिर से खोलते हैं। आपको बताया था DAL करना है हमको, और यहाँ पर किसी का भी नाम खोल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बच्चा है, इसका नाम खोल लेते हैं, फिर वही चीज आपके सामने आ गई। देखिए जनरल बाउचर में ये फी अकाउंट है ना, एंटर किया, फी अकाउंट में देखिए जनरल बाउचर में चढ़ा दिया है। इस रिसिप्ट नंबर पर ये 5500 रुपए का जनरल चढ़ा हुआ है इसका, और यहाँ पर इस बच्चे ने 500 रुपए जमा किया है, फिर 2000 रुपए जमा किया, अभी 3000 रुपए इसको देना बाकी है। क्लियर? तो क्या आदर्श पटेल जी है क्या यहाँ क्लास? ये एंट्री सही है ना? सही, ठीक है, ये एंट्री सही है ना? बढ़िया। तो ये हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आदर्श पटेल जी का अकाउंट, इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये हमारे यहाँ अकाउंट सेक्शन में अभय जी काम कर रहे हैं, तो अभय जी कभी कभी गलती कर जाते हैं, फॉर्म वॉर्म इधर उधर हो गया तो एंट्री आने की। तो हम यहाँ पे अल्टर पे आए, और अभी हमने किसका लेजर खोला था भैया? आदर्श का। ठीक है, कहीं दिख रहा है आदर्श? आदर्श पटेल कहीं दिख रहे हैं इसमें? देखिए किस नंबर पे है? अच्छा ये है ना,
इसको खोलते हैं तो इनमें इसमें भी इनका कोई नाम पता एड्रेस अभी नहीं लिखा हुआ है। अभी अभय जी को बताऊंगा कि इसमें भैया पूरी एंट्री कर दीजिए, इनका नाम पता वगैरह सब डाल दीजिए। ये हो गया हमारा। अब मान लीजिए कभी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है और हमसे कहता है सर मेरी कितनी फीस जमा है, हम क्या करेंगे DAL उस स्टूडेंट का नाम डालेंगे, मान लो अभय या रामा वाजपेयी, उसका हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और ये देखते हैं अल्टर के साथ F2, इनकी कोई एंट्री नहीं है। जरा बैक चल के 2022 के 21 लिख देते हैं, देखो क्या है। कभी कभी ऐसा होता है, अब ये क्यों एंट्री नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के स्टूडेंट है और नए फाइनेंशियल ईयर में हमने टैली को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पर इसकी एंट्री, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर था, उसके कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आया उसका, वो बच्चे अपना सर्टिफिकेट लेकर के जा चुके। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एंट्री सीखी। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को याद रहे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, DD करके देखा कि किस तरीके से हमारे डेबुक बने। ठीक है, डेबुक मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज नाम था। पर डे की एंट्री हमारी है कि किस डेट को कितना पैसा आया, किस डेट को कितना पैसा आया, किस डेट को कितना पैसा आया। आर्टर के साथ F2 करके हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्री कर सकते हैं। 01/04/2022 से लेकर के 01/03/2023 की एंट्री कर दिया। और करने के बाद देखिए पूरा स्टेटमेंट हमारे सामने है। यहाँ किस वाउचर नंबर पर कैसे कैसे पैसा आया, ये डेबिट हो रहा है। यहाँ पे पैसा किसको कितना पैसा देना था, और एक तरफ हमारा क्रेडिट है, किसने रिसिप्ट में कितना पैसा दे रखा है। अब इसको पूरा अगर हम एक्सपोर्ट कर दे, चलो एक काम करके देखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। क्या बोलना? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के बाद हम ये कंट्रोल E का ऑप्शन है और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पार्ट दिया हुआ है XLS, ये पार्ट दिया हुआ है आपका XLS। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखो बड़ा हो रहा था, तो हम इसको क्या करें, इसको हम सेंड कर देते हैं। अब आप देखिए क्या करें, एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल। तो ये एक्सेल की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा है, चूंकि डाटा बहुत ज्यादा है। देखो ये देखिए अपडेटिंग रो नंबर्स, ये अपडेट होते चले जा रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। अब देखो कितना टाइम लेता है। रोज कॉलम समझते हो ना? अभी हम इसको ये डाटा पूरा स्प्लिट करके एक ऐसी जगह भेजने जा रहे हैं, देखो कितना टाइम लगता है। थोड़ा सा स्प्लिटिंग हो रही है, टाइम टेकन है। तो साहब ये देखो कितने डाटा थे, नीचे कितना दिखा रहा था, हजार के आसपास तो दिखाई रहा था। चलो एक काम कर रहे हैं, हो जाने दो भाई, अब क्या करें, क्योंकि बीच में तो इसको रोका नहीं जा सकता। और 600 देखो ये बढ़ रहा है तेजी से, हमारे पास 700 800, ठीक है। और ये देखिए लगभग 1000 के ऊपर का एंट्री इसमें हो चुकी है। और अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको फॉर्म दे दे तो नाम पता भर डाले सबका? क्या बात है, क्या हो गया? ये हुआ क्या? ये हो क्या गया? क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। और एक्सपोर्ट करने के बाद ये देखिए आपके सामने एक्सेल की सीट कुछ खुलेगी। और अमन IT एजुकेशन, जो भी आप सीट चाहते हैं वो सीट ये खुल गई, देखिए, देख रहे हैं आप? अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अभी तक पूरे साल में कितनी फीस आई है, बता दें कि ना बता दें? नहीं बताएंगे यार, ये वीडियो जा रहा है, अभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से पूरा सारे रिकॉर्ड यहाँ से आ जाएंगे। कुछ नहीं, आप जानते हो कि ये क्रेडिट अमाउंट है हमारा, यहाँ से लेकर के और इसको हमने क्या कर लिया, शिफ्ट दबा करके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया ये नीचे तक। अरे बहुत एंट्री है, 1000 2000, अरे 1000 की एंट्री मान लो 100 है तो कितना हो गया, है ना? तो बीच में 5000 है, 6000 भी है, 8000 भी है, 12000 भी है। तो ये पूरा हम सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे सिग्मा मार देंगे ना, तो बता देगा कि 25 लाख रुपए से हमने कमा लिए, 30 लाख, ये नहीं बताने वाले। चलिए इसको हम बंद करते हैं। बच्चों समझ में आ गई बात? क्लोज कर देते हैं। और इस तरीके से हमारे पास एक एंट्री आ गई। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड